एक भक्त कहता है भगवान से कि पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, और नहीं तो कहता है भगवान से प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो भक्त भगवान से अरदास करता हुआ बोला प्रभु तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ के तुम्हारे ही भरोसे पर जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। दुनिया वाले लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हमारे बारे में प्रभु, पर हमने तो आपके ऊपर ही अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी है श्याम। पकड़ लो हाथ
हे मनमोहन जगत पिता जगदीश्वर कहना है पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ की भिखारी, नहीं तो संसार के लोगों में अगर देखा जाए, संसार के लोगों में अगर देखा जाए तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। इसलिए प्रभु मेरे पापों और कर्मों को भुला के मुझे अपने चरणों का, अपने चरणों की धूल बना के रख लेना प्रभु। धरी है पाप की गठरी हमारे शरीर है भारी, धरी है धरी है पाप की गठरी हमारे शरीर है भारी। बजना पोता है भाई प्रभु, बजना पोता है भाई, इसे कैसे आपके सिवा हमारा दुनिया में और कौन है। भक्त कहता है लड़कपन की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी, लड़कपन हमारी छूट जाएगी। प्यारे लगीना मंग जड़ी चूड़ी
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहन पिता सभी लोग सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ना आए हैं, हमारी मैं बोझ की जनता से निवेदन है कि आज और कल की बात और है, थोड़ा थोड़ा अपना कीमती समय निकाल के गृह कार्यों में विराम लगा के और भगवान की कथा सुनने पधारें तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। ये बड़ा अमूल्य समय हमें भगवान ने दिया है। हम और आप दुनिया में सुख खोजते घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा। खूब पैसा कमाया, खूब पैसा है, बढ़िया मकान है, बेटा बेटी सब कुछ है, लेकिन चैन फिर भी नहीं है। फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की विषय वासनाओं में हम और आप भटक रहे हैं। पर सच कहा जाए तो इन विषय वासनाओं में आनंद नहीं है। जो आनंद भगवान के भजन में है, जो आनंद गोविंद के चरणों में है, जो आनंद प्रभु की कथाओं में है, वो आनंद दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है। आत्मा को शांति नहीं मिलती और मिल भी कैसे पाएगी? आत्मा को शांति मिलने वाली दवा हम और आप बहुत कम खाते हैं। हाँ, आत्मा को शांति भगवत कथा सुनने से मिलेगी, संतों की संगत सेवा करने से मिलेगी, सत्संग कीर्तन सुनने से मिलेगी, तब हमारी आत्मा को शांति आएगी। लेकिन हम दुनिया की मोह माया में भटकते घूम रहे हैं। समय हमारा नजदीक आ रहा है। किसका? मौत का। मौत ये भागवत चल रही है। किसी से कहा जाए कि भैया चलो गांव में भोज में कथा चल रही है, 10-5 मिनट बैठ के सुनेंगे, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बड़ा तन मन से आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया तुम्हें कथा की पड़ेगा, मरवे तक को टाइम नहीं है। तो मरने तक का टाइम नहीं जो बोलते हैं ना, उनसे ये पूछा जाए कि जब यमराज हमें और आपको लेने आएंगे तो क्या हम यमराजों से मना कर देंगे कि अभी हमें समय नहीं, अभी आप लौट जाओ और जब हम फ्री हो जाए तब आ जाना? क्या यमराज लौट के जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेने आए हैं, लेके चले जाएंगे। हाँ, मार मार के डंडा शरीर हड्डी हड्डी को तोड़ देंगे, तब परमात्मा की याद आएगी कि हे मालिक, हमने भजन आपका कर लिया होता तो आज बहुत बढ़िया था। लेकिन नहीं, श्वासों को यूं ही गंवा दिया। सारी श्वासें ऐसे ही निकल गई। भगवान ने गिन गिन के हमें श्वासें दी, गिन गिन के। इसलिए महाराज एक विद्वान ने बड़ा सुंदर कल्पना की है। आइए जरा शब्दों पर गौर करेंगे। आगे कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं। गोवर्धन की पूजा, कंस वध कैसे भगवान ने मथुरा में जाके मामा कंस को मारा, ये सारी कथाएं आज श्रवण कराई जाएगी। बड़ा आनंद आएगा। तो महाराज एक विद्वान लिख रहा है कि रात दिन हम और आप पैसा कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। परीक्षित महाराज किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसा कमाते हैं। और ये पैसा की भूख अगर कही जाए तो इतनी बड़ी है। आदमी के पास में कितनों रुपया हो, लेकिन फिर भी कभी मना नहीं करेगा कि अब हम भरपूर हो गए पैसे से, अब हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई नहीं कह सकता इस बात को।